तू कर रहा होगा मस्ती में। मैं सीरियस हूँ भाई। अब प्रेशर में आ जाएगा ना बेचारा। तो आने दे भाई, प्रेशर क्रिएट्स द मोस्ट। रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में हैं अगर वो गलत है। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको सामने वाली लॉबी कुछ क्लिप्स निकाल के उस कंट्रोवर्सी से कॉन्टेक्स्ट दिलवा के हेट दिलवा देगी। दिन एलविस इसने ना भगावे, इलेक्शन है तो भाई उस दिन लगा लो तुम, न्यूज में यही चल रही हो। दोस्तों हाल ही में समय रैना को लेकर कुछ नई अपडेट्स आई हैं, जहां न्यूज में कहा जा रहा है कि समय रैना ने करीब 4 महीने पहले एक बीमारी से पीड़ित बच्चे का मजाक वगैरह उड़ाया था। न्यूज में कहा गया, बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र साइबर सेल डिक्लाइन समय रैना रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट वर्चुअली, ह्यूज सेटबैक फॉर समय रैना, व्हाई समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया आर रनिंग अवे, समय's another video is viral in which he is making fun of 4-month child suffering from dangerous disease. महाराष्ट्र साइबर सेल orders him to appear in person tomorrow। साथ ही समय रैना का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें लोग उनसे बोलते थे कि लेटेंट शो किसी भी OTT पर ले आओ जिसके लिए उनको बेहिसाब पैसा दिया जाएगा, पर समय रैना ने उनकी बात नहीं सुनी और यूट्यूब पर ही लेटेंट शो अपलोड कर दिया, जिस पर कंट्रोवर्सी भी चल रही है। आप देखिए वो क्लिप। टाइम पे मेरे को OTT कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर OTT कि हमारे चैनल पे ले आओ। प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। मुझे नहीं हटाना ये जोक, मुझे नहीं करना वो बीप, मुझे रखना है, इससे हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, पर मुझे रॉ रखना है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को लेकर काफी सारी चीजें चल रही है, जहां कुछ लोग तो इनको एनकाउंटर करने को ही बोल रहे हैं तो वहीं कुछ गलत चीजें बोल रहे हैं। तो ये सब माहौल चल रहा है यूट्यूब पे एंड ट्विटर पे एक्स पर। तो फुकरा इंसान का भी रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट टैलेंट में दोबारा नहीं जाने पर को लेकर रिएक्शन आया है, जो ये है, विद टाइम मशीन, आई एम योर ग्रेट ग्रैंडमदर। लड़की भी लाइक रियली, बॉयज विद टाइम मशीन, रणवीर भाई इंडियाज गॉट टैलेंट मत जाना प्लीज। डैम मैन, दीस मीम्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट भाई समझ ही नहीं आता ना क्या चल रहा है भाई इस वक्त। इतना ज्यादा क्योस हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि इसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो इसमें 2 लॉबीज हैं। एक ऐसी लॉबी है जो इंडियाज गॉट टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, जो ऑब्वियसली मानते हैं कि ठीक है गलती हो गई, बट दे स्टिल आर सपोर्टिंग इंडियाज गॉट टैलेंट। और यहाँ पर एक लॉबी है, दूसरी लॉबी जो है भाई इंडियाज गॉट टैलेंट के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ रखी है। तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको सामने वाली लॉबी कुछ क्लिप्स निकाल के उस कंट्रोवर्सी से कॉन्टेक्स्ट दिलवा के हेट दिलवा देगी। जैसे मैंने स्काउट भाई की भी एक क्लिप देखी थी जहां पर वो कह रहे थे कि भाई आई विल प्रेफर नॉट टू से, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए बट नहीं बोलना चाहिए। वही वाला सीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने पीछे भी देखा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियाज गॉट टैलेंट पे, जिसको जो पार्ट सही लगता है वो उस पार्ट को काट लेता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरा ओपिनियन पे मुझे जज कर रहे हो भाई, रील्स पे देख के मत जज करो। अगर तुम किसी को जज करना चाहते हो तो उसकी पूरी वीडियो देखो और फिर जज करो। एंड नॉट मी बट एवरी यूट्यूबर हु इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन सच अ सिचुएशन, राइट? बिकॉज़ भाई इट टेक्स गट्स ना टू टॉक अबाउट सच सिचुएशंस। सारे यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, तो अगर कोई कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुनो और समझो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में क्रेजी डीप, ये जो चीजें इंडियाज गॉट टैलेंट रिलेटेड चल रही है उस पर पुतले जलाए जा रहे हैं और कई स्टेट की पुलिस की FIR हो रही है। तो ये चीज कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की जा रही है, जहाँ इतना कुछ नहीं करना चाहिए। और भी क्रेजी डीप पूरे मैटर में क्या कहे आप देखिए। तो बच्चे नहीं देखते क्या? अभी भी भोजपुरी के अंदर इतने गंदे गंदे वल्गर सीन्स होते हैं, उन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ आप घूमते फिरते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तब तो कल्चर खराब थोड़ी होता है भाई। पार्लियामेंट में जिन नेताओं को दिक्कत है, उसी पार्लियामेंट के अंदर जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के खिलाफ डायरेक्ट, वहां पे कोई जोक नहीं है, वहां पे कोई सरकेजम नहीं है, कोई सटायर नहीं, वहां पे कोई डिस्क्लेमर भी नहीं दिया। समय के शो में तो 1 मिनट का डिस्क्लेमर है कि भैया देखना है देखो अन्ना। मजे की बात ये कि वो वाला एपिसोड जो मेंबर्स ओनली पे डाला है, जिसको लोगों ने पैसे दे के देख रहे हैं, एक ऑडियंस उसकी देख रही है, इनको पार्लियामेंट के अंदर किसी कम्युनिटी के ऊपर बोल दिया नहीं। इनका एक सिंगर जिसके साथ ये कोलैब कर लेंगे, जिसके साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, उसने पब्लिकली एक लड़की की चुम्मी ले ली, नहीं, इतनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। भैया अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि एक शो ही बंद करवा दिया तुमने एक जोक की वजह से, तो पूरा सिनेमा बंद करवा दो ना। क्या है भैया, हर सिनेमा में जब पार्लियामेंट में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बंदा, मैं बोलूंगा भी नहीं, ठीक है, मेरी वीडियो डाउन हो जाएगी, तब भैया किसी रिलीजन कोई कल्चर खराब नहीं हो रहा था। लेकिन भैया एक यूट्यूबर के शो के अंदर अगर तुमने वुड यू रेदर वाला कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया कल्चर खराब हो गया। ऑडियंस की हिपोक्रेसी के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सब लोंडे का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप की अगर डिस्कशन कोई बंदा रिकॉर्ड करके पब्लिकली अपलोड कर दे, हम सारे लोंडे जेल में हैं अगर वो गलत है तो। हमारे जोक हमारे दोस्त के माँ बाप से शुरू होते हैं, ये सच है। सम्राट भाई का भी ये कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन आया है, जहाँ वो भी रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट टैलेंट समय शो में क्या चीजें हुई और इतना डीप चीजें क्यों गई, इसको लेकर कुछ ये है। पहले चीज, समय रैना जिस शो को चलाते हैं उसका नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। ये एक पैरोडी शो है, ठीक है। इस शो का क्लियर कट इंटेंशन है इंटरटेनमेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं। समय रैना जो कंटेंट लोगों को डिलीवर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट मिले, और इसमें कोई इफ और बट नहीं है। दूसरी बात, टैलेंट का ये कोई पहला या दूसरा एपिसोड तो है नहीं, बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन इसी एपिसोड पर कोई कंट्रोवर्सी हुई, इस पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो भैया इस एपिसोड में एक पैनलिस्ट आए थे जिनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। ओके,
एलियंस में बिलीव करते हैं। अब रणवीर इलाहाबादी बहुत लंबे टाइम से अपने आप को एक स्पिरिचुअल आदमी दिखा रहे थे, और ऐसा नहीं कि जब इसने पॉडकास्ट शुरू किया तब से ऐसी बातें कर रहा है। आप इसके 5-5 साल पुराने जाकर वीडियो देख लो, तब आपको दिख जाएगा कि यह आदमी अपने आप को कितना ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाता था। वे बोथ non-vegetarians who've turned vegetarian. We both follow NoFap. We're both deeply into spirituality. देखो इसमें कोई एक और बट नहीं कि रणवीर इलाहाबादिया कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल वो चला रहा है। रणवीर इलाहाबादिया के चैनल पे जो लोग पॉडकास्ट देने आ रहे हैं वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, इसरो चीफ, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो एक आदमी जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रिटेंड करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रिटेंड करता है, वो आदमी से कतई उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो इस तरीके की बात करेगा जिस तरीके की बात उसने इंडिया गॉट टैलेंट के शो में की। एक और चीज फैक्ट चेक करना चाहूंगा, रणवीर इलाहाबादिया ने जो जोक मारा है वो भी खोपेट था कि शायद हमारे इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एलियन का शायद हमारे इंटेलेक्चुअल भाई को पता नहीं होगा कि ये चीज वल्गैरिटी कहलाती है, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोलोगे तो ये वायरल भी हो सकती है। अब देखिए बेसिकली रणवीर जो है वो तीन तरफ से गाली खा रहा है, लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से। अब आप मुझे जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं, लेफ्ट भी समझ सकते हैं, राइट भी, सेंटर भी। मैं बस आपको एंगल एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेफ्ट से क्यों गाली खा रहा है ये बात किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने रणवीर इलाहाबादिया को अपनी गोद में बिठा के रखा था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रणवीर इलाहाबादिया को क्यों अवार्ड दिया जाता है, क्या इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा? साथ ही साथ जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है आप एक बार कनेक्शन ढूंढ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वो रणवीर से किस तरीके से कनेक्टेड है। पॉइंट इज दैट जब आप किसी को सरकारी दामाद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो लेफ्ट में है या जो विपक्ष में है वो आपको पेलेगा, और इसीलिए रणवीर इलाहाबादिया की इतनी ज्यादा खिंचाई हो रही है लेफ्ट की तरफ। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में लक्ष्य चौधरी पर जो अटैक हुआ था वो चीज अभी काफी फैल चुकी है, जहाँ कुछ लोगों का सपोर्ट आ रहा है। तो हाल ही में जतिन शर्मा का भी रिएक्शन आया है जो लक्ष्य चौधरी पर जो सीन हुआ था उसको लेकर कहे। एक न्यूज चल रही है कि लक्ष्य चौधरी पे हमला हो गया, तो भाई यो हमला तो बहुत पहले हो जाता, और ये भाई तो चूक भी गए, हम तो चूकते भी ना। अगर उस दिन एलविस इसने ना भगावे लक्ष्य ने, तो भाई उस दिन लगा लो तुम न्यूज में यही चल रही होती, और भाई चलना जायज भी है। जब इसने मेरे पे रोस्ट मारा था तो ये भाई हमारे गुड़गांव आए थे, और रात को गुड़गांव से 2 बजे भगे थे छुप छुपा कर, बहुत छुप छुपा कर भगे थे। तो अभी देखी मैंने कि भाई ऐसे ऐसे ये बात हो गई, तो भाई ये जायज भी है। अगर मान लो कोई किसी पे रोस्ट मार रहा है या तो पूछ लो, अगर नहीं पूछ रहे तो किसी के बाप का लेके थोड़ी खा रखा है यार। साथ ही लक्ष्य चौधरी के साथ जो इंसिडेंट हुआ उस पर नकुल का भी रिएक्शन आया जो ही कुछ ये है। भाई मैं पिछले इधर देख रहा हूँ इंडिया में कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी को धर ले रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर किसी को पकड़ ले रहा है, कोई किसी की गाड़ी पर अटैक कर दे रहा है, पर एक चीज़ जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि पूरी सुपरस्टार के अलावा किसी के चांटे पड़ते हुए की वीडियो नहीं आ रही है। बाकी सब हवा में धमकियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की शीशे तोड़ पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट इज़ कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाना परफेक्ट टाइम है इस वक्त इंडिया में, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि क्लियरली ऑर्गेनाइज करना तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तुम कर देते हो, सारे क्रिकेटर बैट बल्ला लेके पहुंच रखे हैं। मैं तुम्हें क्यों देखूं? विराट कोहली को देख लूँगा ना मैं खेलते हुए, तुम्हें क्यों देखूं? तुम्हें लोग देखना चाहते हैं लड़ते हुए, भिड़ते हुए, क्योंकि अक चुके हैं लोग तुम्हारी धमकियों से। लोग चाहते हैं तुम भिड़ो, पैसे दे के भी देखने के लिए तैयार है लोग तुम्हें, पर तुम नहीं दिखा रहे हो। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाओ, स्टार्ट करो भाई, तरस रहे हैं लोग देखने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? फ्लैंक बीच भी ट्वीट करते हुए लक्ष्य चौधरी के मैटर में ये है, अटैक्ड फॉर मेकिंग ए यूट्यूब रोस्ट वाओ, अटैक्ड बाय goons with the weapons after he landed back. These guys were tracking his flight, waited for him to land, followed him with an intent to cause एंड कॉमन इंटेंशन। लक्ष्य चौधरी भी इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाए जहां वो अपनी फोटो के ऊपर कुत्ते और शेर का इमोजी लगाए, जहां वो कह रहे हैं कि जो भी उनको गलत बोल रहा है तो उसके लिए वो ये लगाए, शेर के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में हिंदुस्तानी भाव को एकता कपूर पर रिप्लाई आया, जहाँ केस काफी टाइम से चल रहा था सोल्जर्स को लेकर, तो उस चीज में अभी एक्शन ले लिया गया है। तो हिंदुस्तानी भाव वीडियो में ये है। जय हिंद। 4 साल पहले हमारे इंडियन आर्मी उनके यूनिफॉर्म का अल्ट बालाजी यानी एकता कपूर जी इन्होंने अपमान किया था। उन्होंने XXX करके एक वेब सीरीज पे हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का बहुत ही गंदी तरीके से अपमान किया था, जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन जाके उसके नाम का एप्लीकेशन दिया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए और इंडियन आर्मी और उनके यूनिफॉर्म और उनके परिवार को न्याय दिलाइए। मगर कुछ ये पैसे वाले होते ना, इनके पावर, इनकी पहचान, इनके पैसे, इनके वजह से ऊपर से बहुत प्रेशर आने के बाद वो कंप्लीट लिखी नहीं गई। बस जज
चालू है चालू है चालू है, ये बताया गया। फिर मुझे पॉलिटिशियन से बहुत दबाव आया कि एकता जी के बारे में कुछ नहीं बोलने का। फिर कुछ भाई लोग गुंडे, उन्होंने धमकियां दी कि बोलने का नहीं करके। फिर पैसों से खरीदना का कोशिश किया। ये तीनों भी चीजों से तुम्हारा भाऊ कभी डरा नहीं। पॉलिटिक्स भी, भाई लोग भी और पैसा भी, कभी नहीं डरा ना बिक गया। तो फिर मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया कि ये जिसने हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर इतना गंदा तरीके से जो वेब सीरीज बनाया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। कई 4 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा था। बहुत लोगों ने ये बोला कि भाऊ लगता है कुछ ले भी के चुप हो गया, तो कोई ऐसा पैदा नहीं हो गया रे कि मेरे को खरीद सके। आज तक इंडियन आर्मी के लिए भाऊ खड़ा है। जब तक ये जिंदगी की लास्ट सांस है ना, तब तक भाऊ इनके लिए खड़ा है, पुलिस वालों के लिए खड़ा है। तो कोई माई का लाल भाऊ को डरा नहीं सकता, ना खरीद सकता है। तो आज जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द एकता कपूर, शोभा कपूर और जितेंद्र और इसका जो अल्ड बालाजी है, उसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन बिठा के इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे हमारे न्यायालय ने जो ये आदेश दिया है, इसके ऊपर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 साल के बाद हमारे इंडियन आर्मी और उनके परिवार को इंसाफ मिलने जा रहा है। तो आप लोग भी जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अजाज खान और पुणे सुपरस्टार का लफड़ा चल रहा है, जहां दोनों एक दूसरे को लोकेशन पर बुला रहे हैं, पर आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बात वहीं की वहीं है। तो पुणे सुपरस्टार अजाज खान की रिकॉर्डिंग सुनाए और क्या कहे आप देखिए। तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, मेरी माँ की कसम, अकेले मिलूंगा तेरे से बस। अबे मैं सबसे अकेला मिलता हूँ रे, तेरी कसम रे। पूरी तू भी जानता मैं ओरिजिनल यार, साने लोग रे पुणे। कोई आता है क्या मेरे सामने पुणे? इजाज खान मेरी बात सुन, अगर तुझे मुझसे अकेले मिलना है ना तो एक काम कर, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं हाजी अली पहुंच रहा हूँ। अगर तू असली मर्द है ना तो तू हाजी अली आ जा। मैं भी अकेला और तू भी अकेला, फैसला वहीं हो जाएगा। क्योंकि भाई तेरी लोकेशन पे तो मैं मुश्किल ही आऊंगा, क्योंकि तू अपनी लोकेशन पे लड़के खड़े करके रखता है और मुझे तू अकेले बुलाता है। अगर एक मर्द है ना, असली मर्द है, हाजी अली आजा, वहां बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आइयो अकेला, समझ गया मेरी बात को? और मेरी तरफ से वड़ा पाव तेरे को फ्री मिलेगा, आजा फटाफट से। अगर तेरे में दम है तो डीएम कर। हेलो हेलो कौन? भाई पुणे सुपरस्टार बोल रहा हूँ, अजाज खान से बात करनी है। इजाज खान नहीं बोल रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ। भाई बात कराओ, अभी बात कराओ भाई, मलाड मेट्रो स्टेशन खड़ा हूँ, अभी बात कराओ। इधर आ गए हम लोग। भाई अजाज खान से बात कर करा रहा है भाई, अकेला आया हूँ, अकेला भाई, 15 लड़के लेके खड़ा हुआ है, तुम अजाज खान से बात कराओ भाई। ठीक है अभी कराओ भाई, अभी मलाड मेट्रो स्टेशन खड़ा हूँ। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अभिनव अरोरा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया है, जहां अभिनव का कहना है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि कृष्ण जी और राधा जी का भक्त लोगों से जुड़े, तो उन्होंने अभिनव का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवा दिया। तो इस पर पेपर ट्वीट करते हुए ये है, द बिगेस्ट इशू विद दिस वीडियो, ए फादर यूजिंग हिज यंग सन एज prop and now he is trying to get the Instagram back in the name of God. Seriously? Yes, India has many devotees, but I truly hope they can see through the pakhand and not fall for such stage theatrics. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।